आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है, लेखिका भगवती देवी शर्मा, पृष्ठ 13 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में सुनेंगे आप तो मजा आएगी। मित्रों, इस मेकअप महाविज्ञान से आखिर लाभ क्या है? जितना समय इस लिपाई पुताई में लगता है, आज के महंगाई के ज़माने में जहाँ खाने को तेल भी नसीब नहीं होता, चेहरे पर लेपने के लिए फाउंडेशन, क्रीम, लोशन, पाउडर, स्नो आदि पर कितना धन व्यय होता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप में कितना श्रम फालतू जाता है। साथ ही स्वास्थ्य का नाश भी कम नहीं होता। ये सब उपलब्धियां हानि की मदों में ही जाती हैं। लाभ के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अंग्रेजी कहावत है, टाइम इज मनी, समय धन है। पर हमारे यहाँ कहा जाता है, समय अमूल्य है। इस अमूल्य समय को यदि मेकअप में न बिगाड़कर व्यक्तित्व निर्माण में लगाया जाए तो यह असंभव नहीं कि व्यक्तित्व न बने। इसी समय को कोई महिला ज्ञानार्जन कर अपनी क्षमताओं और योग्यता वृद्धि में लगाए तो उसका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन सकता है, जिससे वे स्वयं तो लाभान्वित होंगी ही, परिवार, समाज तथा देश को भी कम लाभ नहीं होगा। यदि कोई बीए है तो इन घंटों में तैयारी करके वह एमए कर सकती हैं। कोई चाहे तो अशिक्षित महिलाओं को पढ़ा सकती हैं। स्वयं कोई कुटीर उद्योग सीख कर अपने आसपास के गांवों में वैसे ही उद्योग चला सकती हैं। सिलाई, कताई, कशीदाकारी आदि अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें सिखाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आवश्यकता है उनके स्वयं के वास्तविक प्रयास की। सौंदर्य प्रसाधनों के उपभोग से अमूल्य समय ही नष्ट होता हो, ऐसी बात नहीं है। समय के साथ धन, श्रम व स्वास्थ्य हानि, ये 4 हानियां होती हैं। समय के साथ श्रम अभिन्न रूप से जुड़ा है। इतना सब करने के लिए उन्हें श्रम तो करना ही पड़ता है। मेकअप स्वयं में ही नहीं हो जाता, फिर उन्हें खरीद कर भी लाना होता है। वे चलकर नहीं आ जाते। समय और श्रम लगा देने के बावजूद भी सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त नहीं होते जब तक कि उनके लिए धन न खर्च किया जाए। यह कहाँ की अक्लमंदी है कि इस महंगाई के युग में बच्चों को पौष्टिक खाना, दूध, घी आदि नहीं मिल पाता और इन मेकअप के साधनों की खरीद में धन व्यय किया जाए, जो पहले बताया ही जा चुका है। अपना मूल्य समय, श्रम और धन नष्ट करने के बदले मिलती है स्वास्थ्य हानि। चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग रोगन लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और चर्म रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। समय, श्रम और अर्थ की कीमत पहचानने वाले अब्राहम लिंकन ने अपनी संपूर्ण निष्ठा व लगन से व्यक्तित्व के वास्तविक विकास का प्रयास किया तो वे एक सामान्य व्यक्ति से विश्व विख्यात हो गए। सिंक्लेयर ल्यूडस, जो एक कुरूप लड़का था, वह अमेरिका में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हुआ। जीजाबाई तथा राणा प्रताप की माता भी कोई रूपवती नहीं थी, किंतु वे अपना अमूल्य समय और श्रम छत्रपति शिवाजी तथा मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप के निर्माण में लगाकर
इतिहास प्रसिद्ध हो गई। जहाँ तक शारीरिक सौंदर्य का प्रश्न है, वह भी स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, ना कि सौंदर्य प्रसाधनों पर। जो सुडौल है वह सुंदर दिखेगा ही, और एक बीमार व्यक्ति चाहे कितना ही गोरा हो, उसके चेहरे पर मुर्दानी ही छाई रहेगी। अतः स्वास्थ्य सुधार की बात तो समझ में आती है। यथोचित आहार, संयम, व्यायाम द्वारा शरीर को सुंदर सुपुष्ट बनाने की बात भी समझ में आती है, पर ऊपर से रंग रोगन पूतने की कतई नहीं समझ में आती। मित्रों, यह वैज्ञानिक तथ्य है कि स्नान करने तथा तौलिए द्वारा रगड़कर त्वचा की सफाई करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं, ताकि शरीर की गंदगी का पसीने के रूप में बाहर निकलना सहज हो जाए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु और ताजी धूप इन्हीं रोम छिद्रों द्वारा शरीर में प्रवेश होती है। इन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग शरीर स्वमेव ही सरलतापूर्वक करता रहता है, किंतु इन्हीं महत्वपूर्ण रोमकूपों को प्रसाधन लेपन से बंद कर देना कहाँ की बुद्धिमानी होगी, जो अवैज्ञानिक है, जो अवैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मित्रों, पहले हमारे देश में कोई धनी व राजघराने की महिलाएं त्वचा के रंग के निखार के लिए उबटनों का प्रयोग करती थीं। वे उबटन आजकल के सौंदर्य प्रसाधनों की तरह चेहरे और त्वचा पर पुनः नहीं रहने दिए जाते थे। उनका उपयोग त्वचा का मैल छुड़ाने के लिए होता था। उबटन के बाद स्नान करना अति आवश्यक होता, ताकि रोम छिद्र भली प्रकार साफ हो जाएं। आजकल विवाह शादियों के अवसर पर लगाया जाने वाला हल्दी का उबटन उसी प्रकार का है। साथियों, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने वाली महिलाएं शायद इस ओर से अनभिज्ञ ही हैं कि इतने उपयोग से उन्हें कितनी स्वास्थ्य हानि, धन हानि उठानी पड़ती है। आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट होती है, यह किसी से छिपा नहीं। किसी वस्तु का खालिश मिल जाना प्रायः असंभव सा हो गया। फिर यह कैसे मान लिया जाए, कि सौंदर्य प्रसाधन में मिलावट नहीं ही होती होगी। आज के इस यांत्रिक युग में हर व्यापारी तथा हर कंपनी यही चाहती है कि उन्हें कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा मिले। नित नए आकर्षक पैकेटों में उनके विज्ञापनों से पत्र पत्रिकाओं के पन्ने भरे रहते हैं। दिखने में वे सुंदर लगते हैं, परंतु उनमें ऐसे घटिया किस्म के पदार्थ मिला देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सुगंधित हेयर ऑयल की आजकल हजारों किस्म बन चुकी और जिनका उपयोग अधिकतर लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम भी छिपा नहीं रहा। पहले 70-80 वर्ष की आयु के लोगों के ही सफ़ेद बाल देखे जा सकते थे, किंतु आजकल तो 8-10 वर्ष की आयु के लोगों के ही सफ़ेद बाल मिल जाएंगे। युवा वर्ग में 25% सफ़ेद बाल मिल जाएंगे। 30-35 की उम्र होते होते तो करीब सभी के बाल सफ़ेद होना प्रारंभ हो जाते हैं। सुगंधित तेल अधिकांश व्हाइट ऑयल पर बनते हैं। व्हाइट ऑयल होता है गंध उड़ा मिट्टी का तेल।
मिट्टी का तेल जिसमें गंध नहीं होती, इसे वाइट ऑयल कहते हैं और इसी से तेल बनते हैं। इसके अतिरिक्त बालों के झड़ने, सिर में रूसी, सिर दर्द, आँखों की जलन इत्यादि शिकायतें बढ़ती रहती हैं। सुगंधित तेल तथा शैम्पू के प्रयोग से उंगलियों में एक्जिमा हो जाता है। सिर धोते समय वह आँखों में गए बिना नहीं रहता और आँखों की जलन बढ़ जाती है, जिससे आँखों को बहुत हानि होती है। खिजाब के प्रयोग से खोपड़ी की चमड़ी, कानों के आसपास की जगह तथा गर्दन के पीछे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। नहाने के बढ़िया बढ़िया आकर्षक साबुनों में बूढ़े, बीमार तथा मृत जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, जिसके कारण खुजली आदि कई चर्म रोग पनपने लगते हैं। त्वचा की स्वाभाविक चमक नष्ट हो जाती है, चमड़ी खुश्क हो जाती है। साबुन में मिलाई जाने वाली हेक्पाक्लोरोफिन नामक कीटाणुनाशक औषध के अधिक मात्रा में उपयोग होने से पिछले दिनों फ्रांस में अनेकों शिशुओं की मृत्यु हो गई। अमेरिका में तो श्रृंगार प्रसाधनों में इसका उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया गया है। साथियों, सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री, क्रीम व तेलों में लिनोलियम व मोम मिला देते हैं, जिसके कारण त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चेहरे पर लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाउडरों में मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, जिंक सिलिकेट, टैलेनियम ऑक्साइड आदि के हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। चेहरे को रंगत का शेड देने के लिए जिन रंगों का उपयोग किया जाता है वे स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत ही हानिप्रद होते हैं। इन्हीं सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग का परिणाम है कि मेकअप करने वाली महिलाओं के चेहरों का वास्तविक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उनके नहाने के तुरंत बाद ही मेकअप उन्हें करना होता है, नहीं तो उनके चेहरे भद्दे लगते हैं। साथियों, ईश्वर दत्त ईश्वर प्रदत्त सुंदर आँखों को कृत्रिम सौंदर्य देने के लिए उन्हें आवश्यकता से अधिक बड़ी, सुंदर, तीखी और आकर्षक बनाने के लिए आई शैडो व आई लेंसों का उपयोग होता है। भौं की काली गहरी बनाने के लिए वास्तविक भौं व बरौनियों को काटकर सावधानी से रंगीन पेंसिलों, बनावटी बरौनियों का प्रयोग करती हैं, जिन्हें निर्दयतापूर्वक आँखों के निकट रगड़ती हैं। इनमें मिले रंगों से आँखों की विभिन्न बीमारियाँ, राह, कंजक्टिवाइटिस आदि होने का भय रहता है। होठों के स्वाभाविक रंग को अधिक सुर्ख बनाने के लिए जिन लिपस्टिकों का उपयोग किया जाता है उनमें आवश्यकता से अधिक शीशा और गोंद मिला दिया जाता है, जिनके कारण होठों की जलन, सूजन व फटने की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। नाखूनों की पॉलिश में सिंथेटिक रबर व स्प्रिट मिलाई जाती है। परिणामतः नाखूनों में जलन, दर्द बन जाने का भय रहता है। अंगुलियों में घाव हो जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के समय श्रम, धन और स्वास्थ्य की कितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, फिर भी महिलाएं इनका अंधाधुंध प्रयोग बढ़ाती ही रहें तो उसे अंधविश्वास नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जबकि पाश्चात्य देश की नारियां इन प्रसाधनों से बेजार हो चली हैं और वे अब फेयर सेक्स नहीं कहलाना चाहती। जिनके प्रयोग से कोई लाभ नहीं देखा तो वे उसे छोड़ रही हैं। फिर भारतीय महिलाओं का
ठोकर खाने से पूर्व ही संभल जाना श्रेष्ठ होगा। इस सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ने एवं लोकप्रिय होने का अर्थ है अपने आप को स्वास्थ्य नियमों की अनभिज्ञता, शिष्ट तथा शालीन परंपरा का अज्ञान ही दर्शाता है। जिन व्यक्तियों में, विशेषकर महिलाओं में यदि थोड़ा सा विवेक है तो वे इन प्रसाधनों, सौंदर्य प्रसाधनों का बहिष्कार ही करेंगी। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। इसी पुस्तक से सुनते रहिए। ओम शांति।